हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इस क्लास में। आज की क्लास में हम करेंगे 12th क्लास की फर्स्ट पोएम जिसका नाम है माई मदर एट 66। इसके जो पोइट हैं वो है कमला दास। तो पहले समरी करेंगे इस पोएम की, उसके तुरंत बाद ही हम क्वेश्चन करेंगे किस प्रकार से एग्जाम प्रश्न पूछे जाते हैं और कितनी आसानी से हम इसी समरी में से उनका आंसर बना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। माई मदर एट 66 इज़ वन ऑफ द बेस्ट पोएम्स ऑफ कमला दास। माई मदर एट 66 नामक जो कविता है कमला दास की, बहुत ही एक अच्छी कविता है। इन दिस पोएम, इस कविता के अंदर द पोइट हैज़ डिस्क्राइब्ड द ओल्ड एज कंडीशन ऑफ हर मदर। इस कविता में कवित्री ने क्या किया है, अपनी माँ की, ठीक है, अपनी माँ की जो बूढ़ी अवस्था है उसको व्यक्त किया, उसको बताया है। द पोइट इज गोइंग टू कोचीन एयरपोर्ट। कवित्री कोचीन एयरपोर्ट जा रही है। हर मदर इज सिटिंग बिसाइड हर, और उसके बगल में उसकी माँ भी बैठी हुई है। बिसाइड माने के बगल में, के पास में। सी लुक्स एट हर मदर, वह अपनी माँ को देखती है। कवित्री क्या करती है, अपनी माँ की तरफ नज़र डालती है। सी फाइंड्स हर मदर डोजिंग, वह अपनी माँ को ऊँघते हुए पाती है। डोजिंग का मीनिंग होता है ऊँघना, मतलब उबासी लेना, ठीक है। वो अपनी माँ को उबासी लेते हुए देखती है। तो डोजिंग माने उबासी लेना। जस्ट मिनट, थोड़ा सेट कर लेते हैं एक बार। हाँ जी, अब आगे देखिए क्या करती है कवित्री, अपनी माँ को उबासी लेते हुए देखती है, ठीक है। डोजिंग का मीनिंग होता है उबासी लेना या ऊँघना। हर माउथ इज ओपन, उनका मुंह खुला हुआ है। सी लुक्स एज पेल एज डेथ, अब उनका चेहरा बिल्कुल, देखो बुढ़ापे में सभी का जो चेहरा है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जो युवावस्था की जो लालिमा होती है, जो चमक होती है, वो धीरे धीरे कम होती जाती है। और उनका जो चेहरा है, कवित्री की माँ का जो चेहरा है, लुक्स एज पेल एज डेथ, वह बिल्कुल एक डेड बॉडी के जैसा दिख रहा है। मृत्यु के बाद जैसे शरीर पीला सा हो जाता है, वैसे ही कवित्री की जो माँ है उसका चेहरा दिखाई देता है। दिस शोज दैट शी इज ओल्ड एंड वीक, ये इस बात को दिखाती है कि वह अब बूढ़ी हो चुकी है और कमज़ोर है। द पोइट रियलाइजेज दैट, कवित्री महसूस करती है, रियलाइज माने महसूस करना, दैट हर मदर विल नॉट लिव लॉन्ग, कि उसकी माँ अब ज़्यादा समय जिंदा नहीं रहेगी। दिस थॉट गिव्स हर मच पेन, और यही जो विचार उसको काफ़ी पीड़ा देती है। पेन माने पीड़ा, दर्द, पीड़ा या दर्द। थर्ड स्टेंजा देखो। देखो मैंने इसको पैसेज में बनाया है। पैसेज में बनाने का मकसद ये है कि किस प्रकार से प्रश्न आता है, आप उसी अनुसार इसमें से आसानी से फिर छाट सकते हैं, ठीक है। द पोइट सून ड्राइव द पेनफुल थॉट अवे, अब जो विचार उसके मन में आया था अपनी माँ को देखकर, कैसे कैसे विचार आए कि वह बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी है, कमज़ोर हो चुकी है, शायद वह अब ज़्यादा लंबे समय जिंदा नहीं रहेगी। इस प्रकार के दुखदाई जो विचार हैं, पेनफुल जो थॉट हैं, उनको वह अवे कर देती है, दूर करना चाहती है। तो दूर करने के लिए वो क्या उपाय करती है, सी स्टार्ट्स लुकिंग एट द सीन आउटसाइड, तो वह बाहर के दृश्य देखना शुरू कर देती है। सीन माने दृश्य, बाहर के दृश्यों को वह देखती है। द पोइट सीज, अब बाहर उसने क्या देखा, गाड़ी से बाहर जब उसने झांक कर देखा तो क्या दृश्य नजर आते हैं। द पोइट सीज, कवित्री देखती है, यंग ट्रीज ऑन द रोड साइड, कवित्री देखती है कि भाई सड़क के किनारे पर कैसे हैं, पौधे जो हैं, वो पेड़ जो हैं वो लगे हुए हैं। द ट्रीज सीम टू बी रनिंग फास्ट टूवर्ड्स हर, और जो पेड़ हैं उसकी तरफ दौड़ते हुए नजर आते हैं। क्या वास्तव में पेड़ दौड़ते हैं? नहीं, पेड़ तो नहीं दौड़ते, लेकिन गाड़ी जब जैसे तेज गति, जितनी तेज गति से गाड़ी चलती उसके ही मतलब उसी के अनुरूप ही पेड़ जो हैं विपरीत दिशा में दौड़ते हुए नजर आते हैं, और ऐसा ही यहाँ पर भी हो रहा है। इनफैक्ट वास्तव में इट इज ओनली द कार दैट इज रनिंग, केवल वो जो कार थी वही दौड़ रही है, नॉट द ट्रीज, पेड़ नहीं, पेड़ दौड़ते नहीं ना, ठीक है। देन द पोएट सी चिल्ड्रन, अब दूसरा दृश्य कवित्री ने क्या देखा, बच्चों को देखा, कमिंग आउट ऑफ देयर होम्स, जो अपने घरों से बाहर निकल रहे थे, इंजॉय, खुशी से, मतलब खुशी खुशी घर से वे मुंह कर रहे थे, बाहर निकलते हैं। दे आर सिंबल ऑफ लाइफ, ये जो बच्चे हैं ये बाहर खुशी से निकल रहे हैं अपने घरों से, ये जो बच्चे हैं सिंबल ऑफ लाइफ, ये जीवन का एक प्रतीक है, मतलब खुशी का प्रतीक है।
ठीक है, उत्साह का प्रतीक हैं। दे आर क्वाइट कंट्रास्ट टू हर पेल लुकिंग ओल्ड मदर। कंट्रास्ट माने बिल्कुल विपरीत, ठीक है, वे कवित्री की बूढ़ी माँ से बिल्कुल विपरीत है। क्योंकि देखो बुढ़ापे में शरीर और बच्चे का जो शरीर है, उसका चेहरा का जो हाव भाव है, उसकी जो एक्टिविटीज़ है, सब चेंज हो जाती हैं, इसलिए ये बिल्कुल विपरीत हैं, ठीक है। दे आर क्वाइट कंट्रास्ट, ये जो बच्चे हैं उनकी जो गतिविधियां हैं बिल्कुल विपरीत हैं उनके बूढ़ी माँ से। दिस इमेज हेल्प्स टू ब्रिंग आउट द कंट्रास्ट बिटवीन चाइल्डहुड एंड ओल्ड एज। और इस प्रकार की जो इमेज, इस प्रकार की जो कल्पना है, वो बचपन और ओल्ड एज के बीच में भी कंट्रास्ट लाती है, मतलब उसके बीच में अंतर को बताती है, ठीक है। विद चाइल्डहुड, अब अंतर कैसे होते हैं? बचपन के साथ क्या होता है? द जर्नी ऑफ लाइफ बिगिंस, हमारे जीवन की यात्रा शुरू होती है। एंड विद ओल्ड एज, और जैसे ही बुढ़ापा आता है, द जर्नी एंड्स, बुढ़ापे में क्या हो जाती है? ये जीवन रूपी यात्रा समाप्त हो जाते हैं। जर्नी माने यात्रा, कौन सी यात्रा? जो भगवान ने हमें दी है, बचपन से बुढ़ापे तक की जो यात्रा है, वो हमें बुढ़ापे में उसका अंत हो जाता है, ठीक है। तो ये इमेजेस जो है कवित्री ने प्रस्तुत की। फिफ्थ देखिए, आफ्टर द सिक्योरिटी चेक, अब कवित्री क्या करती है? वो एयरपोर्ट जा रही है, तो एयरपोर्ट में उसका सिक्योरिटी चेकअप होता है। तो आफ्टर द सिक्योरिटी चेकअप, सिक्योरिटी चेकअप के बाद द पोइट लुक्स एट हर मदर अगेन, कवित्री क्या करती है? अपनी माँ को फिर से देखती है, अपनी माँ पर नज़र डालती है जो उससे कुछ गज की दूरी पर खड़ी हुई होती है, ठीक है। द मदर लुक्स पेल एंड वीक, अब उसने अपनी माँ को देखा, अब भी उसकी माँ कैसे नज़र आ रही है? पीली, उनका चेहरा पीला है, वीक, बिल्कुल कमज़ोर लग रहा है उसको। लाइक द लेट विंटर्स मून, और अब कवित्री जो अपनी माँ के चेहरे की तुलना करती है देर सर्द ऋतु के चंद्रमा का। देखो उनको अपनी माँ का जो चेहरा, अपनी माँ की जो कमजोरी है, ऐसा लग रही है जैसे कि देर सर्द ऋतु का चंद्रमा का जो भाव होता है, चंद्रमा का जो रूप होता है, वैसे उसको नजर आती। देर सर्द ऋतु में चंद्रमा कैसा दिखता है? देखिए धुंधला होता है, उसके अंदर कोई ज़्यादा चमक नहीं होती, ठीक है, उसमें कोई ज़्यादा आक्रामक, मतलब उसमें कोई आकर्षण नहीं होता। ऐसे ही ओल्ड एज के अंदर, बुढ़ापे के अंदर चेहरे के ऊपर कोई लालिमा नहीं होती, कोई चमक नहीं होती, कोई स्ट्रेंथ नहीं होती, ठीक है। तो सब कुछ क्या हो जाता है? शरीर कमज़ोर हो जाता है, ढीला ढाला हो जाता है। ऐसे ही शरद ऋतु का जो चंद्रमा होता है वो भी अपने वास्तविक रूप में नहीं दिखाई देता, वह भी धुंधला दिखाई देता है। तो यहाँ पर कवित्री ने क्या किया है? अपने माँ के चेहरे की तुलना लेट विंटर मून से की है। इट लेक्स, ये जो चंद्रमा है, शरद ऋतु का जो चंद्रमा है, लेक्स माने होता है कमी होना, लेक्स साइन एंड स्ट्रेंथ, शरद ऋतु के चंद्रमा में चमक और वो जो स्ट्रेंथ होती है, वो ताकत जो होती है, उसकी कमी होती है। द मदर हैज़ लॉस्ट द एनर्जी, अब माँ के अंदर भी वो एनर्जी नहीं है, वो माँ ने एनर्जी जो है वो खो दी है, क्योंकि अब बुढ़ापे में है वो, ठीक है, बुढ़ी अवस्था में है। तो माँ भी अपनी जो एनर्जी जो है वो खो चुकी है, विच सी हैड इन हर यूथ, जो उसकी जवान अवस्था में उसके अंदर थी, ठीक है, युवा अवस्था में थी, वो एनर्जी अब उसके अंदर नहीं रही है। हैंस इस प्रकार से द पोएट कंपेयर्स हर ओल्ड मदर टू द लेट विंटर्स मून, और इस प्रकार से कवित्री जो है अपनी माँ की तुलना करती है किससे? देर सर्द ऋतु के चंद्रमा से। द पोएट फील्स हर ओल्ड फैमिलियर एक्ट विच शी यूज टू फील इन हर चाइल्डहुड, कवित्री वही पुराना सा दर्द महसूस करती है। फील्स माने महसूस करना, ठीक है, फील्स माने महसूस करना। कवित्री पुराना दर्द महसूस करती। कौन सा दर्द? एक माने दर्द, ठीक है, विच शी यूज टू फील इन हर चाइल्डहुड, जो उसे कभी अपनी माँ के बारे में सोचकर बचपन में हुआ था। अपनी माँ के बीमार होने से शायद, या उनकी माँ के भाई बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होने से, कुछ भी ऐसा हुआ होगा उनके बचपन में जो उसको आज इस तरह से याद आ रहा है कि वो बचपन वाली घटना है, कहीं आज दोबारा से इतना घटे। तो कवित्री वही बचपन के उन पुराने, अपने उस पुराने दर्द को महसूस करती है जैसा उसने कभी बचपन में महसूस किया था। द पोइट बीट्स फेयरवेल टू हर मदर, अब कवित्री अपनी माँ को अलविदा कहती है, क्योंकि अकेली कवित्री ही तो जा रही है, ठीक है। तो अब वह खड़ी हुई है एयरपोर्ट पर और अपनी माँ को दूर से देखती है, उनको अलविदा कहती है, फेयरवेल कहती है। सी ओनली सेज, वे कुछ ज़्यादा बोल तो नहीं पाती, दो चार शब्द बोले उसने। क्या बोले? सी यू सून अम्मा, उन्होंने यही शब्द कहे, अम्मा मतलब माँ, मैं तुमसे जल्दी ही
मिलती हूँ, जल्दी तुमसे मिलूंगी। दीज आर जस्ट फॉर्मल वर्ड्स ऑफ पार्टिंग, ऐसे शब्द बिल्कुल फॉर्मल शब्द हैं, मतलब केवल फॉर्मेलिटीज़ पूरे करने वाले शब्द हैं। ऐसे शब्द मतलब जुदा होते समय बोले जाते हैं, सी यू सून। ठीक है, तो ऐसा ही शब्द जो है ना कवित्री ने अपनी माँ के लिए बोला, लेकिन उसके मन में अभी भी ये भय है कि कहीं मैं वापस आऊँ तो मेरी माँ मुझे जिंदा मिलेगी या नहीं मिलेगी। शी हैज़ नो आइडिया ऑफ हर मदर्स मेंटल स्टेट, उसको अपनी माँ की मानसिक अवस्था का अंदाज़ा नहीं है कि उनकी माँ के दिमाग में क्या चल रहा है क्या नहीं है। ठीक है, फिर भी कवित्री जो अपनी माँ को क्या करती है, अलविदा के कुछ शब्द बोलती है और क्या कहती है, सी यू सून अम्मा। द पोइट कैन डू नथिंग, कवित्री अब क्या कर सकती है, उसको पता है कि मेरी माँ बूढ़ी है, शायद वो मेरे आने तक जिंदा रहेगी या नहीं रहेगी, लेकिन फिर भी अपनी माँ को सांत्वना देने के लिए वो क्या करती है, सी यू सून अम्मा बोलती है और अपनी माँ को देखकर स्माइल करती है। एंड स्माइल, केवल मुस्कुराती है, मुस्कुराती है और मुस्कुराती है। तो ये थी हमारी पोएम की समरी। अब हम देखते हैं कैसे क्वेश्चन जो है पेपर में पूछे जाते हैं। इस समरी के माध्यम से हम सभी प्रश्नों का उत्तर आसानी से दे सकते हैं। तो यहाँ है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एक दैट द पोइट फील्स। कवित्री जो है, देखो यहाँ पर वैसे तो पोइट होता है कवि, और पोइट का जो स्त्रीलिंग होता है वो पोइटेस होता है, लेकिन बार बार पोइटेस बोलने में थोड़ी सी अनईजी सा महसूस होता है, तो आप पोइट यहाँ पर लिखा हुआ तो आप पोइट भी पढ़ सकते हैं, चाहे तो आप पोइटेस लिख सकते हैं। ठीक है, व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन, किस प्रकार का जो पेन है, जब पीड़ा है, एक या जो दर्द है, दैट द पोइट फील्स, कवित्री किस प्रकार की पीड़ा या दर्द को महसूस करती है। ये 2011, 12, 16, 17 और 20 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास ये क्वेश्चन है 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 जो क्वेश्चन हैं उन सभी का आंसर रहेगा केवल एक। कमाल हो गया ना, सभी क्वेश्चन का आंसर रहेगा एक, और वो भी आपकी समरी से। तो ऐसे ही वंडर जो है ना वो होते रहेंगे, आप मेरे साथ बने रहें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, वेयर वाज द पोइट गोइंग। देखो क्वेश्चन तो वैसे ही होते हैं, लेकिन एग्जाम में अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं, तो आप परेशान हो जाते हैं कि ये तो हमने क्वेश्चन कभी पढ़ा ही नहीं। प्रश्न वही होता है, थोड़ा घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं, तो आप परेशान मत होना। ठीक है, इसलिए मैंने उन सभी क्वेश्चन को शामिल किया है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं या जिनके पूछने की संभावना है। सेकंड क्वेश्चन है, वेयर वाज द पोइट गोइंग, कवित्री जो थी वो कहाँ जा रही थी। ठीक है, हु वाज सिटिंग बिसाइड हर, कौन उसके साथ बैठा हुआ था। व्हाट डज शी से अबाउट द वन गोइंग विद हर, उसके बारे में क्या कह रही है कवित्री। ठीक है, जो उसके साथ है, कौन उसके साथ, उसकी माँ ही तो है। ये 2013 और 16 में आया हुआ है। थर्ड क्वेश्चन, हाउ डू वी नो कमला दास मदर इज ओल्ड एंड वीक, आपको कैसे पता चलता है भाई कमला दास की जो माँ है वो बूढ़ी है, कमज़ोर है। देखो बिल्कुल पता चलता है, पहले तो पोएम का नाम से भी पता चल जाता है। ठीक है, माई मदर एट 66, तो इसका जो टाइटल है वो भी इसको बता रहा है। ठीक है, कि कवित्री की माँ बूढ़ी है। इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हमने देखी कि वह कैसी है, वीक है, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है ना। तो ये बातें हम आंसर में देखेंगे। 2013, 14, 16 में आया हुआ है ये। व्हाट पेनफुल थॉट कम्स टू द पोइट्स माइंड एंड हाउ डज शी ड्राइव इट अवे, कवित्री के मन में कौन से दर्दनाक जो विचार आते हैं, दर्दपूर्ण विचार आते हैं दिमाग में, और कैसे वो उन विचारों को टाल देती है। ड्राइव मतलब ड्राइव अवे माने टाल देना, कैसे दूर भगा देती है उनको। व्हाट वर द पोइट्स फीलिंग एज शी ड्रोव टू कोचीन एयरपोर्ट, कवित्री के मन में किस तरह की फीलिंग आती है, किस तरह के विचार आते हैं जब कोचीन एयरपोर्ट की तरफ वो जा रही थी। 2018 में ये आया हुआ है। तो ये थे हमारे 5 क्वेश्चंस, और इन सभी का आंसर एक ही रहेगा, वो हमारा पैसेज नंबर 2 में आपको देखने को मिलेगा। अब पैसेज नंबर 2 एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, क्वेश्चन आप नोट कर लेना। और पैसेज नंबर 2 देखो मैंने इसको पैसेज में बनाया है, तो ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये इन सभी का आंसर रहेगा। तो यहाँ से यहाँ तक आपने जो आंसर लिखना है वो 1 to 5 जो हमारे क्वेश्चन हैं उन सभी का आंसर यही रहेगा। तो ये आपको दोहरा फ़ायदा होने वाला है। फ़ायदा कैसे, समरी की समरी और क्वेश्चन के आंसर भी इसी में। ठीक है, तो हो गया ये हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब देखते हैं कौन से हमारे पार्ट में मिलेगा अगला क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है, यहाँ 5 तक तो हो गई थी। 6 क्वेश्चन, वाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग, ये 2010 और 11 में आया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6,
वाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग, उन पौधों को, उन पेड़ों को भागते हुए क्यों दिखाया गया है, ठीक है, 10 में और 11 में आया हुआ, 2011 और 2010 में आया हुआ है। तो इसका आंसर कौन से इसमें मिलेगा, पैसेज नंबर 3। तो 3 नंबर पैसेज पर आ जाते हैं, ये रहा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर है, ठीक है। द पोएट सून ड्राइव्स द पेनफुल थॉट अवे, कवित्री क्या करती है, जल्दी क्या करती है, उन दर्दनाक विचारों को दूर रख देती है, ठीक है। सी स्टार्ट्स लुकिंग एट द सीन आउटसाइड, उसने बाहर के दृश्य को देखना शुरू कर दिया। द पोएट सीज यंग ट्रीज ऑन द रोड साइड, कविता ने क्या देखे, सड़क के किनारे पर युवा पेड़ों को देखा। द ट्री सीम टू बी रनिंग फास्ट टूवर्ड्स हर, ऐसा लग रहा था जैसे पेड़ उसकी तरफ दौड़कर आ रहे हैं। इनफैक्ट वास्तव में इट इज ओनली द कार दैट इज रनिंग, केवल पेड़ ही हैं जो दौड़ रहे हैं। क्या दौड़ रहे हैं, क्या नहीं, इट इज ओनली द कार, केवल कार ही है जो दौड़ रही है, नॉट द ट्रीज, पेड़ नहीं, ठीक है। तो पेड़ नहीं दौड़ रहे हैं, क्या दौड़ रहे हैं, कार ही दौड़ रही है। तो इसका आंसर इसमें पैसेज नंबर 3 में है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। वाई हैज़ द पोइट ब्रोट इन द इमेज ऑफ मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, कवित्री किस प्रकार से उन बच्चों को के इमेज को प्रस्तुत करती हैं जो कि घर से दौड़कर निकल रहे हैं। तो इसका पैसेज नंबर 4 में इसका आंसर मिलेगा आपको, ठीक है। पैसेज नंबर 4 में आप इसको ऐसे का ऐसा लिखें, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैंने पढ़वा दिया है, आप इसको कर सकते हैं बड़ी आसानी से, ठीक है। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, सॉरी हो गया तो क्वेश्चन 5 तो। अब क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। वाई हैज़ द मदर बीन कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून, 2020 2012 में यह आया हुआ है, इसका पैसेज नंबर 5 में आंसर है, ठीक है। तो कवित्री जो है अपनी माँ के चेहरे की तुलना लेट विंटर मून से क्यों करती है, पैसेज नंबर 5 निकलो, ये आ गया। आफ्टर द सिक्योरिटी चेक द पोएट लुक्स एट हर मदर अगेन, कर लोगे ना आप अभी तो, ठीक है। तो इसका आंसर आप ये यहाँ से यहाँ तक पता लग गया, ये पूरा पूरा, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपके काम को मैं आसान कर रहा हूँ, ठीक है। पैसेज नंबर 6 में इसका आंसर जो है मिल गया। अगला क्वेश्चन है भाई ना, रहता है हमारा 9, क्वेश्चन नंबर 9 रहता है। व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द मदर एंड अ स्माइल सिग्निफाई, कवित्री के जो पार्टिंग वर्ड है, मतलब जुदा होते समय बोले गए जो शब्द हैं, उनकी जो मुस्कुराहट है उसका क्या महत्व है, ठीक है। इसका आंसर पैसेज नंबर 6 में है, मतलब ये जो है इसका आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 9 का, ठीक है। हो गए आपके सभी क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन और आंसर साथ साथ हो रहे हैं एक ही समरी से। अब थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, वो इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने यहाँ अलग से लिखा हुआ है। जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द पोएम, अब इसमें पैसेज नंबर 1 और 2 को हमने शामिल करना, कुछ लाइनें पैसेज नंबर 1 से कुछ 2 से हैं, ठीक है। इसलिए मैंने लिख दिया है, आप परेशान ना हो, तो मैंने उन लाइनों को लिख दिया है, आप वहाँ से मिला सकते हैं कौन सी लाइन हो, यहाँ से मैंने उठाई, फर्स्ट से कौन सी उठाई और सेकंड में कहाँ तक लिखा है, ठीक है। द माई मदर एट 66 इज़ वन ऑफ द बेस्ट पोएम ऑफ कमला दास, अभी आपने पढ़ा है, एक अच्छी कविताओं में से एक ये कविता है। इन दिस पोएम द पोइट हैज़ डिस्क्राइब्ड द ओल्ड एज कंडीशन ऑफ हर मदर, ये भी पढ़ा था। इस कविता में कवित्री ने क्या किया, अपनी माँ की बुढ़ी अवस्था को व्यक्त किया है। द मदर इज गोइंग टू कोचीन एयरपोर्ट, कवित्री कहाँ जा रही है, अपनी माँ के साथ कोचिन जा रही है। हर मदर इज सीटिंग बिसाइड हर, उसकी माँ भी उसके साथ बैठी हुई है। सी लुक्स एट हर मदर, अपनी माँ को देखती है। सी फाइंड्स हर डोजिंग, अपनी माँ को वो ऊँगती हुए नजर आती है, मतलब अपनी माँ को ऊँगती हुई देखती है, ठीक है। माई हर माउथ इज ओपन, उनका मुँह खुला होता है। सी लुक्स एज पेल एज डेथ, बिल्कुल मृत्यु के जैसी पीली, मतलब डेड बॉडी के जैसे वो पीली नजर आती है। एट 66 द कंडीशन ऑफ, ये वाली लाइन अलग है, बाकी सारी तो हमारी समरी में से ही है, तो अपना आखिरी लाइन याद करनी है। एट 66 जब 66 वर्ष की उम्र होती है, द कंडीशन ऑफ ऑल ओल्ड पीपल इज एज सच, ऐसे ही अवस्था हो जाती है लगभग बूढ़े व्यक्तियों की। देयरफॉर, इसलिए द टाइटल ऑफ द स्टोरी, सॉरी टाइटल ऑफ द पोएम इज क्वाइट एप्रोप्रिएट, एप्रोप्रिएट का मतलब होता है उचित, ठीक है। एप्रोप्रिएट माने बिल्कुल सही है, इस कहानी का जो टाइटल है, जो शीर्षक है, बिल्कुल सही है। अब
क्वेश्चन नंबर 10, कंपेयर द वर्ल्ड इनसाइड द कार एंड आउटसाइड द कार। भाई गाड़ी से बाहर और गाड़ी से अंदर का क्या कवित्री ने संसार की तुलना की है। दो संसार कैसे हो गई हैं, संसार तो एक ही है लेकिन अलग अलग भाव कैसे व्यक्त किए हैं। ठीक है। द पोइट्स मदर हैज़ एन इमेज ऑफ एजिंग। कवित्री की जो माँ है वह बूढ़ी अवस्था में है। एजिंग माने उम्र, बूढ़ी उम्र में है, बूढ़ी अवस्था में है। सी लुक्स वीक एंड लाइफलेस, कमज़ोर दिखती है, नीरस दिखती है। दस इनसाइड द कार देयर इज सैडनेस एंड एंग्जाइटी। इस प्रकार से कार के अंदर कवित्री की माँ बैठी हुई है और कवित्री की माँ के बारे में कवित्री सोच रही है, इसलिए वो निराश है, दुखी है। तो कवि उस गाड़ी के अंदर कैसा भाव है, सैडनेस का, एंग्जाइटी का भाव है। ठीक है। बट आउटसाइड द कार, लेकिन कार से बाहर के दृश्य जो हैं, सीन इज फुल ऑफ लाइफ, वे जीवन से परिपूर्ण हैं। ठीक है। द ट्री आर स्प्रिंटिंग, भाई इससे बाहर जो दिखाए हैं वो क्या क्या दिख रहा है आपको, पेड़ जो दौड़ते नजर आ रहे हैं, स्प्रिंटिंग माने दौड़ना। ठीक है। चिल्ड्रन आर मूविंग हैप्पीली आउट ऑफ देयर होम्स, बच्चे जो हैं खुशी खुशी अपने घर से बाहर निकल रहे हैं। इन दिस वे, इस प्रकार से द पोइट कंपेयर्स दीज टू वर्ल्ड्स, कवित्री ने इन दोनों संसारों का क्या किया है, एक तुलना की है। यू अपोस्ट्रोफी मत लगाना, ठीक है, वर्ल्ड्स कर लेना इसको, ऐसे अपोस्ट्रोफी नहीं लगाना, अपने क्या लिखना है, वर्ल्ड, WORLDS। ठीक है, ये गलती से अपोस्ट्रोफी लग गई। चलो लास्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द पोइटिक डिवाइस यूज्ड बाय कमला दास इन हर पोएम माय मदर एट 66। कवित्री ने कौन सी पोइटिक डिवाइस यूज की है। ठीक है, लिखने की एक शैली होती है, इसको पोइटिक डिवाइस बोलते हैं। तो इसमें सिमिली जो है वो सबसे ज़्यादा कवित्री ने प्रयोग की है। द पोएम माय मदर एट 66 इज फुल ऑफ इमेजनरी, वह इमेजनरी से भरी हुई है। ठीक है। सी यूजेज सिमिली, इसको स्माइल नहीं पढ़ना, सिमिली है ये। वेरी इफेक्टिवली, उन्होंने सिमिली को, उपमा को, सिमिली का मतलब क्या था, उपमा, जैसे उपमा अलंकार होता है ना। ठीक है, तो उसने उपमा जो अलंकार है उसका प्रयोग किया बड़े ही प्रभावपूर्ण तरीके से। हर मदर्स फेस हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज ऐसन, कवित्री की जो माँ है उसका चेहरा कैसा दिखाया गया है, एज ऐसन, राख के जैसा दिखाया गया है। इट लुक्स लाइक ए कॉप्स, यह डेड बॉडी के जैसा दिखता है, लाश के जैसा दिखता है। द वेन पेल फेस ऑफ द मदर इज कंपेयर टू ए लेट विंटर्स मून, कवित्री की माँ का जो चेहरा है, पीला जो चेहरा है, उसको देर सर्द ऋतु के चंद्रमा की तरह बताया गया है। तो कवित्री ने किस किस प्रकार के जो पोएटिक डिवाइस प्रयोग किए वो हमने देखी। तो ये थे हमारे फर्स्ट पोएम। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। डाउट आपके हों तो डाउट के लिए आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपके लिए हमेशा तैयार हूँ। तो तब तक आप इसको रिवाइज करें, समझें।